बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं बच्चों बड़ों सबके फेवरेट जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से जिंगर फ्राइज़ बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। आप इनको बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, एज अ इवनिंग स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में, और बहुत ही झटपट और बहुत कम टाइम में बन जाते हैं। तो जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले ये मैंने 1 kg पोटैटो ले लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से धो के तो छील लिया था और फिर दोबारा से वॉश किया है। फिर अब इसके मैंने ये फ्राइज़ काट लिए थे। अब इसके अंदर ये मैंने 3 अंडे डाल दिए हैं। ये मेरे पास मैदा है, ऑल पर्पस फ्लोर, ये तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर डाला है। 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाला है। 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर डाला है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से आप इसमें लहसुन का और अदरक का पाउडर शामिल कर सकते हैं, ऑरिगानो शामिल कर सकते हैं। अब ये 1 मुट्ठी भर के मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है। अब हम हल्का सा पानी का छींटा देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा हमने इसमें पानी नहीं डालना है, सिर्फ इसको गीला करना है। अगर आपको ज़्यादा लोडेड, ज़्यादा कोटिंग वाले फ्राइज़ पसंद हैं तो आप इसमें मैदा और भी ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। 1-2 मुट्ठी भर के आप इसमें मैदा और डाल दें, एक दफ़ा पानी का छींटा दें और इसको मिक्स कर लें। अब ये देखें ऑयल गरम हो चुका था। अब फ्राइज़ मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आप एक दफ़ा में भी डाल सकते हैं अगर आपके पास कढ़ाई बड़ी है, और 2 दफ़ा में भी इसको डाल सकते हैं। ये देखें इसके क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त से। आप आहिस्ता आहिस्ता से सारे फ्राइज़ को लैदा करते जाएं। ये बहुत ही आसानी से लैदा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते जाएं जब तक कि इनका कलर जो है वो ब्राउन ना हो जाए। ये देखें फ्राइज़ का कलर जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसका कलर जो है वो ज़्यादा लाइट है। इसको हम थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। वैसे तो अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो वैसे फ्राइज़ डन है, तो आप अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो आप अभी इसको निकाल सकते हैं, वरना इसको 1 या 2 मिनट के लिए आप और फ्राई कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्राउन कलर आ जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ज़बरदस्त सा इसका ब्राउन कलर आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हमारे फ्राइज़ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इनको अब हम निकाल लेंगे। आपने इनको किसी भी स्टेनर वगैरह में निकालना है ताकि ये बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो और क्रिस्पी रहें। सारे फ्राइज़ को हम आहिस्ता आहिस्ता से निकाल लेंगे और इसको झटक झटक के निकालें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें से वो निकल जाए। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आया है। बच्चों और बड़ों सबको ये बहुत ही पसंद आएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत मज़े के हैं। आप मेहमानों के आने पे भी ये एज अ इवनिंग स्नैक्स इनको बना सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें या जिस तरह से मर्ज़ी इनको इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त, इनका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। आप इसके अंदर अदरक का पाउडर शामिल कर दें अगर आपको अदरक पाउडर का फ्लेवर पसंद है तो और भी ज़्यादा ये मज़े के बनेंगे।
तो ज़रूर आपने इनको ट्राई करना है और फीडबैक ज़रूर देनी है कि आपके ये सिंपल और आसान से जो ज़िंगर फ्राइज़ हैं वो कैसे बने। तो अगर आपको मेरी ज़िंगर फ्राइज़ की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।